मित्रों नमस्कार। आज आपके समक्ष एक यक्ष प्रश्न लेकर के आए हैं। कर्ज। दुनिया में सबसे बड़ा भार व्यक्ति का कौन सा है? कर्ज है। और कर्ज, हालांकि इस कलयुग में बगैर कर्ज लिए कोई व्यक्ति नहीं, सरकारें कर्ज लेती हैं, चाहे वो किसी प्रदेश की सरकार हो, चाहे कोई राजा हो या केंद्र की सरकार हो, हर व्यक्ति कर्ज इस समय ले रहा है। लेकिन कर्ज की जो परिभाषा है, कर्ज की परिभाषा वो ये होती है कि जिसे देने में हमें परेशानी हो। जो हम चाहते हैं कि मेरे ऊपर कर्ज न रहे और समय से वो चुकता हो जाए, चुक जाए, उसमें अगर परेशानी हो रही है तो इसका मतलब ये है कि कर्ज वो कर्ज की परिभाषा में आता है। मित्रों, आज हम बात करेंगे कर्ज की। मैं के मिश्रा ज्योतिष शोध सेवा संस्थान से आज आपके समक्ष पुनः हाजिर हुआ हूँ और हम ये चाहते हैं कि हमारे चैनल को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और इसके साथ साथ इसमें हम कुछ उपाय की भी हम चर्चा करेंगे और उन उपायों को आप अन्य लोगों तक भी पहुँचाएँ। हमारा कहने का अभिप्राय ये है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, आइए बात करते हैं कि देखिए, हम दो तरह से बात करेंगे। प्रथम तो हम कुंडली की बात करेंगे कि अगर आपकी कुंडली में ये इस तरह का योग बन रहा है तो कर्ज की स्थिति आपकी बनेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर दैनिक जीवन में अगर आपने इस तरीके का आचरण प्रारंभ किया तो कर्ज की स्थिति बनेगी। इन दोनों ही बातों का सामंजस्य लेते हुए और फिर हम बात करेंगे उपायों की। आप इन उपायों को करें, ईश्वर पर विश्वास रखें तो कर्ज आपका समाप्त हो जाएगा, कर्ज आपका चुक जाएगा। आइए बात करते हैं कि कुंडली के माध्यम से कि कर्ज की क्या स्थिति बनती है। मित्रों, लग्न से जो दूसरा स्थान है हमारा धन का स्थान है और इसके बाद में छठा स्थान हमारे रोग और ऋण का स्थान है। तो अगर दूसरे स्थान में और छठे स्थान में किसी प्रकार का कोई संबंध बनता है, कोई रिलेशन अगर बनता है तो कर्ज की स्थिति बनती है। और ख़ास तौर से अगर लग्न की पर उसकी दृष्टि पड़ रही हो उन दोनों ग्रहों के, देखिए सबसे मजबूत संबंध जो बनता है स्थान परिवर्तन का योग बनता है। माने दूसरे स्थान का स्वामी छठे में आ जाए, छठे स्थान का स्वामी दूसरे में चला जाए। हम एक उदाहरण लेकर के हम बताते हैं। और हमारे जो ऐसे छात्र हैं, विद्यार्थी हैं जो ज्योतिष को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके लिए अति आवश्यक। हालांकि हम कर्ज से संबंधित एक वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं। आज से 1-1.5 साल पहले हमने उस वीडियो को बनाया है, लेकिन पुनः हमारे पास कमेंट आए, लोगों ने फ़ोन किए कि आप हमें ये बताइए कि कर्ज की स्थिति कैसे दूर होगी और कुंडली में कौन से ग्रहों का योग बनता है जो कर्ज की स्थिति बनती है। बात करते हैं स्थान परिवर्तन योग। एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए मिथुन लग्न की कुंडली है 3 नंबर की। इससे जो दूसरा स्थान है मिथुन के बाद कर्क आता है, कर्क माने चंद्रमा। और इसके बाद में जो छठा स्थान बनेगा वो हमारा वृश्चिक का बनेगा। वृश्चिक माने मंगल, जिसका स्वामी मंगल है। तो अभी हमने स्थान परिवर्तन की बात की है कि माने अगर छठे स्थान का स्वामी दूसरे में चला जाए और दूसरे स्थान का स्वामी छठे में आ जाए तो स्थान परिवर्तन का योग बनेगा। और इसका संबंध अगर कहीं लग्न से हो तो वो व्यक्ति बार बार कर्ज से ही अपना काम प्रारंभ करेगा, उसकी उन्नति भी कर्ज से होगी, ये भी तय है। तो दूसरे स्थान का स्वामी चंद्रमा छठे में आ जाए, छठे स्थान का स्वामी मंगल दूसरे स्थान में चला जाए, इसे बोलते हैं स्थान परिवर्तन योग। ये मजबूत संबंध बनता है। ये इतना मजबूत संबंध बनता है कि व्यक्ति अगर चाहे भी कि हम कर्ज न लें तो ऐसी परिस्थितियां सामने बन जाती, उसे कर्ज लेना ही पड़ता है। एक तो ये हमारा योग हो गया स्थान परिवर्तन। आप लोग ध्यान रखें इसको बहुत ही अच्छी तरीके से और अपनी कुंडली में देखें। अगर थोड़ी बहुत जानकारी हो अपने कुंडली में देखें, अगर नहीं देख सकते हैं किसी योग आचार्य से आप इसका विश्लेषण करा लें।
और अगर आप हमसे विश्लेषण जो कराना चाहते हैं तो नीचे अपॉइंटमेंट नंबर दिया है, आप इस पर हमसे बात कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो स्थान परिवर्तन का योग हमने बताया। दूसरा एक संबंध और बनता है कुंडली में चंद्रमा का। चंद्रमा देखिए, जिस व्यक्ति का चंद्रमा खराब है, चंद्रमा मनुष्य हो जाता है, चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा अगर दुर्बल है किसी व्यक्ति की कुंडली में, चंद्रमा अगर नीच का है, चंद्रमा अगर छठे, आठवें, 12वें में है, चंद्रमा का संबंध अगर छठे स्थान से, 8वें स्थान से, 12वें स्थान से बन रहा है, तो वो व्यक्ति जीवन में कर्ज से कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। हालांकि ऐसा नहीं, जीवन में कोई भी काम असंभव नहीं है, लेकिन उसकी जो धारणा बनेगी वो कर्ज की ही धारणा बनेगी। तो हमने ज्योतिष की कुंडली के दो हमने कारण बताए। पहली चीज़ तो स्थान परिवर्तन योग बताया, ये बहुत ही मजबूत संबंध हमने बताया। दूसरा ये बताया कि अगर चंद्रमा नीच का है, चंद्रमा की स्थिति अगर छठे स्थान से, 8वें स्थान से या 12वें स्थान से है, या राहु जैसे ग्रहों के साथ में है और उसका संबंध अगर लग्न से बन रहा है, तो वो व्यक्ति कर्ज से ऋण नहीं हो सकता, माने वो ऋणी ही बना रहेगा, उसके सारे काम कर्ज से ही बनेंगे। तो ये तो आधार हो गया ज्योतिषी का, इसको हम किनारे करते हैं। अब दैनिक जीवन में कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने से व्यक्ति ऋणी होता है। जैसे अगर ब्रह्म मुहूर्त में आपका उठना नहीं है, अगर आप देर तक सोते हैं तो कर्ज की स्थिति बनती है। घर में महिलाओं का सम्मान नहीं होता है तो कर्ज की स्थिति बनती है। मित्रों, गले में थोड़ी सी जो है समस्या है, इसलिए गला बैठ रहा है। अगर मान लीजिए घर में पूजन नहीं होता है, भक्ष भक्ष ऊट पटांग का खान पान है, घर में महिलाओं का सम्मान है। देखिए, घर में जो महिलाएं हैं महालक्ष्मी का रूप होती हैं। लक्ष्मी और महालक्ष्मी, घर की महिलाओं को महालक्ष्मी का दर्जा जो दिया गया है, तो घर में अगर महिलाओं का सम्मान नहीं है, घर में माता का सम्मान नहीं, चंद्रमा मनुष्य हो जाता है। चंद्रमा रिलेशन में आता है मदर के, चंद्रमा को रिप्रेजेंट करते हैं माँ से। अगर घर में माँ का सम्मान नहीं है तो वो व्यक्ति सदैव ऋणी ही बना रहेगा। तो मित्रों, प्रातः उठें और जो भी जितना भी पूजन पाठ आपको आता है वो आप करें, और भोजन के समय गौ को ग्रास निकालें। मिथ्या कम बोलें, कारण है उसका कि लग्न से जो दूसरा स्थान है वो वाणी का भी स्थान होता है, वो भोजन का भी स्थान है। तो खान पान ठीक रखें, मिथ्या कम बोलें माने झूठ कम बोलें, और अपेय पदार्थ माने मदिरा इत्यादि का सेवन ना करें, तो कर्ज की स्थिति नहीं बनती है। अब एक चीज़ और ध्यान जो है देने वाली बात है कि सूर्य, देखिए केंद्र में अगर सूर्य की स्थिति बनती है और अगर सूर्य कहीं से कमज़ोर है तो सूर्य की उपासना करनी चाहिए। सूर्य हमारे व्यापार को बढ़ाएगा तो हमारा क्या होगा, हमारा व्यापार बढ़ेगा और हम कर्ज से हमें मुक्ति मिलेगी। तो मित्रों, ये हमने कुछ उपाय ऐसे मतलब उपाय क्या, हमने कारण बताए कि जिन कारणों से व्यक्ति ऋणी बना रहता है, और ये यक्ष प्रश्न है। तो इसलिए आपको चाहिए ये कि कर्ज से मुक्ति पाने के लिए सर्वप्रथम आपको ये कारण जो है, जो हमने बताए हैं, इनसे आपको दूर रहना है। अब बात करते हैं उपायों की। उपाय हम कर लेते हैं, उपायों की हम बात करते हैं। मित्रों, सबसे पहले तो एक ऐसा उपाय हम बताने के लिए जा रहे हैं कि जिसके करने से कर्ज उतर ही जाता है। लेकिन अगर श्रद्धा नहीं है तो कोई भी उपाय, चाहे जितना उपाय बढ़िया बता दिया जाए, लेकिन अगर श्रद्धा नहीं है तो उपाय वो काम नहीं करता है। उपाय को ध्यान से सुनें और हमारे इस वीडियो को चाहें तो डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करने के बाद इसे आप फिर से पुनः सुनें और इसे शेयर अवश्य करें। 125 ग्राम चावल, 125 ग्राम काला तिल और 125 ग्राम चीनी, इन तीनों चीज़ों का मिश्रण आप ले लें और एक गरी का गोला ले लें। गरी को गोले को ऊपर से काट दें जो चाकू से, उनमें ये तीनों चीज़ों का मिश्रण आप भर दें और भर करके वट वृक्ष,
माने बरगद की जड़ के पास में, अगर बरगद ना उपलब्ध हो सके तो किसी एकांत स्थान में या देवालय माने मंदिर के पीछे इसे इस तरह से ज़मीन में दबाएं, ज़मीन में गाड़ दें कि उसका मुंह खुला रहे और आसपास चींटियों के लिए कोई चीनी वगैरह डाल दें। तो जिससे होता यह है कि चींटियाँ उसको खाएंगी और आपका कर्ज जैसे जैसे चींटियाँ खाएंगी वैसे वैसे कर्ज आपका उतरता जाएगा। अब आइए दूसरे उपाय की बात करते हैं। आप अपनी लंबाई के बराबर का काला धागा ले लें, उसे नारियल पर लपेट दें। नारियल पर लपेट करके बहते हुए पानी में जहाँ प्रवाह हो, जहाँ बहाव हो, उसे आप बहा दें। वो जितनी शीघ्रता से आगे बढ़ेगा, जितनी दूर जाएगा, उतनी ही जल्दी आपका कर्ज उतरेगा। ये दो उपायों की बात करी। कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें अगर आपको संस्कृत आती हो, और एक सबसे महा मंत्र है, आप ऋणमोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें। और एक बात ध्यान से रखें कि अगर कर्ज, एक तो कर्ज लेने ही शास्त्रों में कर्ज लेने के लिए मना किया गया। अगर कर्ज लेने की नौबत आ जाए तो आप मंगलवार को कर्ज कतई न लें। मंगलवार को लिया गया कर्ज ये देने में बड़ी परेशानी होती है। तो ये हमने आपको 2-3 उपाय, पहली चीज़ तो उपाय ये बताया गरी के गोले वाला, दूसरा उपाय हमने ये बताया काला धागा लेकर के और नारियल पर बांध करके नारियल को प्रवाहित कर दें, और तीसरा उपाय हमने ये बताया कि ऋणमोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें, कनकधारा स्तोत्र का भी पाठ करें। अगर आपकी शिक्षा ठीक हो और संस्कृत वगैरह आती है तो कनकधारा स्तोत्र का भी पाठ करें और नित्य प्रति पाठ करें, तो जिससे आपके द्वारा लिया गया कर्ज वो समाप्ति की ओर बढ़ेगा। एक उपाय की बात और करते हैं। आप ऐसा करें कि 43 दिन के लिए तिल, चावल और चीनी ये किसी डिब्बे में भर के रख दें, और शनिवार से आप इस तरह से चुटकी में भर के किसी मिट्टी के बर्तन में आप उसको डाल दें। ध्यान ये रहे कि 43 दिन तक ये क्रम बराबर करना है, और ये एकांत स्थान पर मिट्टी का एक बर्तन जो रख दें उसमें इसको डाल दें। हमारा उद्देश्य और आशा ये होना चाहिए कि उसको चींटी वगैरह इत्यादि खाएं। तो ये लेकिन 43 दिन में अगर ये ब्रेक हो गया बीच में तो आपको पुनः करना है। तो मित्रों ये ध्यान रखें कि ये उपाय आप तभी करें 43 दिन वाला जब आपको 43 दिन घर पर रहना हो। अब एक उपाय की बात और करते हैं। एक बंद ताला ले लें। किसी ताले की दुकान पर आप जाएंगे तो ताला जाहिर सी बात है खोल करके आपको दिखाता है, तो आप ताला देख लें, लेकिन वैसा ही दूसरा ताला आप उससे ले लें, और डिब्बे में उसकी जो डिब्बी होती है, मैं चाबी को उस ताले को किसी चौराहे पर रख दें। अगर किसी राहगीर ने वो ताला लिया और उसे खोल करके देखा तो आप ये समझ लीजिए कि आपके भाग्य का ताला खुल गया और आपका कर्ज भी उतरने, जब भाग्य हमारा उन्नति में जाएगा तो हमारा कर्ज भी उतरने लगेगा। और सबसे बड़ा महामंत्र उपाय ये है कि कर्म की तरफ ध्यान रखें और फल की इच्छा न करें। माने आपका जो भी व्यापार हो, नौकरी हो, अगर आपका कोई बिजनेस हो, अगर आप प्रोफेशनल्स हैं तो अपने काम को पूजा समझ करके आप ये करें, और आप ये मानें कि ईश्वर ने मुझको ये आराधना हमें दी है और हमें ये उपाय, हमें इसे करना चाहिए। तो मित्रों, आज हमने 3-4 उपायों की बात की, और हम ये जो है समझते हैं कि आप इसको करेंगे तो इससे आपको लाभ होगा। और एक अपेक्षा हम चाहेंगे आपसे, वो कौन सी अपेक्षा है कि आप हमारे इस वीडियो को अन्य लोगों में भी सब्सक्राइब कर रहे हो, जिससे उन्हें भी लाभ हो। अब इसके साथ में ही हम आपसे, अब समय आ गया है विदा लेने का, हम आपसे विदा लेते हैं और मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ में। मित्रों, माफ़ कीजिएगा, आज हमारा गला थोड़ा सा ख़राब रहा,
जिसकी वजह से आवाज़ कहीं न कहीं रुकी है। अगले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। ओम गंग गणपतये नमः, श्री गणेशाय नमः।